प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रागी भैया ओए बहनी तो सुंदर रागी भैया हाँ राजा संतनु हितौन हाँ खुश हो गया हाँ अपन बेटा देवव्रत ने देख के रागी हाँ जी गले से लगा लेते रागी। वाह वाह बहनी फिर भी दुख खिंच रहा है रागी भैया हाँ वो कबर की माता गंगा न छोड़ के चले गए। चले गए रहा है रागी भैया ओए देवव्रत है तो नाम धीरे धीरे बाढ़े धलिस रागी अच्छा बाढ़े धलिस भैया हाँ वो युवा हो गए रागी भैया वाह भाई वाह शादी के योग्य हो के देवव्रत। या गुरुजी अब रागी महाराज रात संतनु है तौन हाँ कुछ दिन के बाद भैया मार ब्याह बन जंगल में भेल एक सारथी के साथ शिकार करे बर निकल के रागी भैया रागी मार घोड़ा निकाले भैया अच्छा चल का घोड़ा निकाल के रागी आवाज आवाज ये जब वही का समय में घोड़ा भागने लगा भाई अमर जाने का समय में भाई घोड़ा भागने लगी भाई मोरी सररररररर भैया का घोड़ा दौड़ने लगी। हाँ, जब सरररररर भैया का घोड़ा भागने लागे भाई ये पवन समाने भैया जी घोड़ा भागने लागे भाई। ये ते पवन समाने भैया का घोड़ा भागने लागे भाई। रागी भैया ओए बहिनी माँ राजा है तो शिकार करे पर निकल गए। हाँ उही समय भैया हाँ। फिर गंगा नदी के तट में पहुंच गए राजा संतनु। अच्छा तो उही समय रागी महाराज वाह वाह निषाद राज के बेटी अच्छा सत्यवती हितौन है रागी भैया जय हो बहनी आने जाने वाला ला हाँ। मार सुंदर डोंगा पार करावत थे रागी। अच्छा रागी भैया ओए गंगा नदी के धार में रागी हाँ सत्यवती हितौन मार डोंगा पार करावत थे रागी भैया। रागी महाराज हेरे माझी ले चल नदिया की पार डूंगा तुर हिलीला डोलीला नदिया तेज बहे धार हाय रे हाय डूंगा तुर हिलीला डोलीला नदिया तेज बहे धार हेरी माझी हो जय हो हिलीला डोलीला नदिया तेज बहे धार हाय रे हाय डोंगा तुर हिलीला डोलीला नदिया तेज बहे धार हाय रे हाय तुर हिलीला डोलीला नदिया तेज बहे धार। रागी भैया ओए बहनी राधा संतनु हितौन है रागी भैया अच्छा मार सत्यवती की डोंगा में बैठ गए भैया हाँ रागी महाराज ओए और सत्यवती की डोंगा में बैठ गए भैया हाँ और सत्यवती के रंग रूप देख के फिर से राजा संतनु हितौन मोहित हो गए। अच्छा और मात्र सत्यवती ला कथेगा हाँ ती कौन हरस देवी रागी भैया ओए सत्यवती कथे कि मैं निषाद राज के बेटी हरो राजन हरों कथे
तो राजा संतनु है तौन कथे वाह वाह कि सत्यवती कि ते मोर संग शादी करबे का करके सत्यवती लभी पूछा थे भैया हाँ बहनी सत्यवती कथे कि राजा मोर शादी के बाद न तो मोर पिताजी कल पूछो होगा काबर कि मोर शादी के बारे में मोर पिताजी जानी बढ़िया किस इसने संस्कारी बेटी होना चाहिए रागी महाराज तो राजा संतनु कथे ठीक है आप मन के पिताजी का रमोले ले गो होगा अब आजकल के बेटी बेटा मन तो अपने बल खोदर थे अपने मन दाई दादा बताते नहीं अपने मन पसंद करके आ जा रहे है नहीं रागी तो वैसने बेटा तक को का काम के न बहनी कलयुग है ना रागी हाँ होगा सही बात है कलयुग है वो जैसे सब अपन अपन मन के चलत रहे अपन मन के रद्द रहेगा सत्यवती है तन राजा संतनु अपन पिताजी करे लेगा थी रागी भैया सुंदर अपन पिताजी करे लेग दरिस और पिताजी निषाद राज है तन राजा संतनु ने देखे बड़ घुसगा अच्छा कथियाओ राजा बिल्कुल स्वागत है स्वागतम वेलकम कथि हसीनापुर के राजा आ है करके रागे बड़ घुस बोला सुंदर आदर संस्कार करत है आसन में बैठा अतिथि भाव करत है आसन में बैठा रहा सही बात अब पूछे कि राजन आप हमारे घर आए हो आए के कारण बता तो राजा संतनु कथे कि हे राजा मैं आप मन के बेटे सत्यवती के साथ शादी करना चाहत हूँ कथेगा निषाद राजा कथे राजा बोला क्षमा कर दो मोर बेटी की शादी तो साथ कर दो मगर आपके पुत्र और माता गंगा के पुत्र देवव्रत है तौन हसीनापुर के उत्तराधिकारी बनी कथे माने हुई हसीनापुर में राज कर ही कहा तो जो मोर बेटी के पुत्र हो ही वो तो हसीनापुर में राज नहीं कर सके जी मैंने सोच दरिस बहू ऐसे कह के मोला क्षमा कर दो राजा मोर बेटी के शादी में आपके साथ नहीं कर सको कथेगा रागी भैया राजा संतनु है तौन हरागी अब फिर से उदास हो गएगा उदास भैया और फिर से हसीनापुर लौट गए और मुड़ धर के उदास बैठे रहे दुखी रागी महाराज हरे हरे ये मोहन के मुरलिया जय हो मधुबन बाजे संगवारी वृंदावन बाजे संगवारी मोहन के मुरलिया मधुबन बाजे संगवारी वृंदावन बाजे संगवारी कान्हा तुर बसुरिया मधुबन बाजे संगवारी जय हो वृंदावन में बाजे संगवारी कान्हा तुर बसुरिया मधुबन बाजे संगवारी वृंदावन बाजे संगवारी एक दिन कान्हा वृंदावन में बंसीला बजाए ये एक दिन कान्हा वृंदावन में बंसीला बजाए एक दिन कान्हा राधा संग राह से रचाए ये एक दिन कान्हा राधा संग में राह से रचाए राधे के रिझैया मधुबन बाजे संगवारी राधे वृंदावन में बाजे संगवारी ये मोहन कर मुरलिया जय राधे मधुबन बाजे संगवारी वृंदावन बाजे संगवारी मोहन कर मुरलिया मधुबन बाजे संगवारी वृंदावन बाजे संगवारी
रागी भैया ओए बहिनी राजा उदास बैठे रहेगा। हाओ अब देवव्रत हेतौन जवान हो जाए था। हाँ जी अब ऐसने अपन पिता ला उदास बैठे नहीं देख सके रागे। हाओ जी काकरो बात होगा हाओ अपन बाप ला उदास बैठे नहीं देख सके। नहीं देख सकेगा, सही बात है। देवव्रत हेतौन सोचे मोर पिता जैसे कहाँ पर दुखी बैठे रहते हर दिन। आओगा तो एक दिन उनकर सारथी रजा के पूछे रागे हाँ कि मोर पिता जैसे कहाँ पर उदास बैठे रहते। बोला तो पता लगाते कथी सारथी तौन हरागे भैया सारी बात देवव्रत ला बताइस रागे। तो देवव्रत हेतौन भैया अपन पिताजी ला पूछिस नहीं रागे और सीधा निकल के सत्यवती के पिताजी का रजा रागी भैया। वही समय कर बेरा में राजा चावत है ना, वही समय कर बेरा में वही समय कर बेरा में यदि राजा हगा जवन लागे जवन यदि राजा हना कैसे जावत हैगा यदि राजा हगा वो तो जावत हैगा यदि सत्यवती कर पिता के यदि जावत है ये दे सत्यवती कर जावत है ये दे जावत है भाई ये दे जी जय हो हरे हरे रागी भैया ओए बहिनी देवव्रत हेतौन निषाद राज कर पहुंच गए और कथे कि हे राजन आप मन के बेटी सत्यवती के शादी लमर पिताजी के साथ शादी कर दो कथेगा रागी भैया निषाद राज हेतौन मना करते कि नहीं देवव्रत ते हाँ माता गंगा के पुत्र और राजा संतनु के पुत्र मानते हैं हसीनापुर के उत्तराधिकारी बनबे हसीनापुर के राजा बनबे। तो उसने मोर बेटी सत्यवती के जौन पुत्र हो ही वो तो राज नहीं कर सके ना भाई ओकर से तो इनकार कर देते रागे। तो देवव्रत कथेले ठीक है राजा आज से मैं तो वचन देता हूँ प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं कभी शादी नहीं करूँ और ब्रह्मचार्य जीवन जिए के प्रतिज्ञा लेता हूँ। अरे मैं भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ कभी शादी नहीं करूँ। वाह भाई वाह। और ठीक है सत्यवती के ही बेटा हसीनापुर के राजा बने भीष्म प्रतिज्ञा करके आगे रागे भैया देवव्रत हेतौन हरागी वाह बहिनी ए रागी और वाक्य अपन पिताजी ला पता थेगा कि पिताजी मैं निषाद राज के पास गए हो आप बन के शादी के बात करे पर रागी भैया सारी बात ला बता थे कि पिताजी मैं भीष्म प्रतिज्ञा करके आए हूँ कभी शादी नहीं करो कहे हो अब ब्रह्मचारी आजीवन जिए के पालन करूँ के राजा संतनु ला बड़ दुखी होते रागी सोचे बेटा तैसे काम पर कर दे बेटा अरे मोर सुख के खातिर ते अपन जीवन ला बलिदान लगा दे मोर राजा हीरा बेटा कहा था पुत्र वही है भैया जो माता पिता के दुख के समय काम आए। अब आजकल के पुत्र मन कैसे होते रागी भैया आजकल के पुत्र मन हाँ? तू दाई के और दादा के दुख ला दर्द ला नहीं समझे वो कोई मतलब के नहीं है सब अपन अपन मन के चल थे। आज देवव्रत हेतौन अपन पिताजी के सुख के खातिर अपन जीवन में बलिदान लगा दी बहिनी एक कहावत में कहे है वो कैसे पुत्र सुपुत का धन संचय और कुपुत सपुत का धन संचय जैसे ना पुत्र सपुत का धन संचय के हतेल बता तू बहिनी पुत्र अपन आप में सक्षम है अपन नौकरी कर सकते अपन 2 पैसा कमा सकते तो कल ये धन सकेलना बेकार है और वैसे पुत्र घलो है धन ल सकेल बे दाई दादा है लेकिन उड़ाने वाला पुत्र घलो है तो वो कल ये घलो का धन
सकेला है नहीं, कोई मतलब नहीं है धन सकेले से। ऐसे पूत सपूत के सुने रे हम वो रागी भैया तो जैसे करी वैसे फल पाही ना गा। हाँ जी, जैसे कर्म करी तैसे फल पाई। कर्म युग हरे नाम के कल युगे। बेटा सरवन जैसे होना चाहिए। बिल्कुल बेटा हो तो सरवन जैसे। अंधी अंधा माता पिता लमर कावर में तीरथ घुमाटे रागी है। और बेटा हो तो राम जैसे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे रागी। हाँ जी, देव व्रत होना चाहिए भैया। और बेटा हो तो कृष्ण जैसे कथे तागा रागी महाराज प्रेम से बोलबा के बिहारी लाल की जय। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पलमों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी।